मेनार्की मीन्स ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। आइए इस वीडियो में जानते हैं मेनार्की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। राधे राधे, हेल्थ इज वेल्थ मनीषा गुप्ता में मैं डॉक्टर मनीषा गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेनार्की एक नेचुरल और नॉर्मल फिजियोलॉजिक प्रोसेस है। जब फीमेल्स प्यूबर्टी अटेन करती हैं तो उनके अंदर कुछ फिजिकल और हार्मोनल मैच्योरिटी डेवलप होती है, जिसका एक पार्ट है मेनार्की। मेनार्की इज मार्क्ड एज नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड वेलनेस। ऑन एवरेज गर्ल्स के अंदर 12 इयर्स की एज में मेनार्की अटेन होती है, लेकिन ये एज 9 to 15 इयर्स के अंदर वेरी कर सकती है। मेंस्ट्रुएशन का मतलब है मंथली शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियल लाइनिंग। इसका मतलब है कि हर महीने यूट्रस के अंदर बनने वाली जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसका शेड होना मेंस्ट्रुएशन कहलाता है। मेंस्ट्रुएशन ऑलमोस्ट 3 से 7 दिन के लिए चलता है और ये एवरी 28 डेज रिपीट होता है। लेकिन जब मेनार्की अटेन होती है तो समटाइम्स मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं भी हो सकती। मींस एवरी 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल आए ऐसा जरूरी नहीं है। ये वेरी कर सकता है 21 to 45 डेज के बीच में। समटाइम्स और भी लंबा टाइम तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती है। कई बार 3-3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है कुछ साल बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर होने लगती है। अगर सिंपल शब्दों में समझाया जाए तो नॉर्मल फीमेल्स के अंदर एक न्यू लाइफ को बिगिन करने की या न्यू लाइफ को रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी होती है। इस एबिलिटी की जो बिगिनिंग है वो मेनार्की से होती है। इसी के साथ हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं और ये हमें प्रिपेयर करते हैं धीरे धीरे, जिससे कि हम एक न्यू लाइफ को रिप्रोड्यूस कर सकें। ये एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बिगिन करने का प्रोसेस है। फीमेल्स के मेनार्की अटेन करने के कुछ समय पहले से ही, लगभग 2 साल या 3 साल पहले से ही बॉडी के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप्स का वाइडन होना, हेयर ग्रोथ होना, अंडर आर्म्स, प्यूबिक हेयर्स का ग्रोथ होना। इस तरह के कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि जब मेनार्की अटेन होती है या फिर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो उन दिनों में कुछ चेंजेस फीमेल्स को महसूस हो सकते हैं, जैसे कि इरिटेशन होना, मूड स्विंग होना, टेंशन क्रिएट होना, या इसके अलावा बॉडी में क्रैम्प्स फील हो सकते हैं, बैक में, लेग्स में, एब्डोमेन में क्रैम्प फील हो सकते हैं, एब्डोमिनल ब्लोटिंग फील कर सकती हैं फीमेल्स। इसके अलावा ब्रेस्ट टेंडरनेस फील हो सकता है। तो ये सब एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको जानना बहुत जरूरी है, इसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। मेनार्की इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फीमेल बायोलॉजी, जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्पेशली न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। अदर देन दैट हार्मोनल्स जो हैं वो भी मेनार्की को इन्फ्लुएंस करते हैं, लाइक थायराइड, पैंक्रियाटिक और एड्रिनल हार्मोन्स मेनार्की को इन्फ्लुएंस करते हैं। आजकल देखने में आ रहा है कि अर्ली मेनार्की डेवलप हो रही है, यानी बच्चों को जल्दी, जो गर्ल्स हैं उनको जल्दी मेनार्की डेवलप हो रही है। तो उसके बिहाइंड जो रीजन है वो है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी। अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, बच्चों का लाइफस्टाइल सही नहीं है, उनका जो खान पान है वो सही नहीं है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, या फिर फीमेल्स स्मोकिंग को एक्सपोज हो रहे हैं, तो इन दैट केस मेनार्की जल्दी डेवलप होती है, अर्ली मेनार्की होती है। कई बार देखा गया है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के डेवलप होने के 3 साल बाद तक भी मेनार्की अटेन नहीं हो रही है। इसे एमेनोरिया कहते हैं, जिसका रीजन है पुअर रेगुलेशन ऑफ हार्मोनल इंटरेक्शन बिटवीन पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस एंड गोनाडल हार्मोन्स। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिनोट करता है, इसलिए नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए यू नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होगा, स्ट्रेस को कम करना होगा,
आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा, हेल्दी फूड लीजिए। इसके अलावा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको आपकी हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए बहुत सारे फेमिनाइन प्रोडक्ट्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, लाइक टेम्पोन, पैड्स। तो उसका इस्तेमाल करना, रेगुलरली उनको चेंज करना, तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। वार्म बाथ या हीटिंग पैड से भी एब्डोमिनल क्रैम्प्स को रिड्यूस किया जा सकता है। मेनार्की को लेकर फीमेल्स को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। गर्ल्स की एजुकेशन, प्रायर एजुकेट होनी चाहिए गर्ल्स इस मेनार्की को लेकर, जिससे कि शरीर में होने वाले जो बदलाव हैं उसके लिए वो अवेयर रहें, उसको फेस करने के लिए वो तैयार रहें। उनको लेकर, वो अचानक होने वाले चेंजेस को लेकर वो घबराएं नहीं, कैसे उनको फेस करना है इस बात की उनको एजुकेशन होनी चाहिए। अपनी हाइजीन का किस तरीके से ध्यान रखना है इसकी एजुकेशन होनी चाहिए। इसके लिए स्कूल्स में आजकल टीचर्स गर्ल्स को एजुकेट करती हैं, प्रायर एजुकेट करती हैं कि भाई आपको इस तरह की प्रोसेस से आने वाला है और इस तरह के प्रोसेस बिगिन होने वाला है, इस तरह के प्रोसेस से अब आप गुजरने वाले हैं और ये बदलाव आपकी बॉडी में आने वाले हैं। आप इससे घबराएं नहीं, इसको फेस करने के लिए आप रेडी रहें। ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिक प्रोसेस है जो कि एक बहुत अच्छे रीजन के लिए आपके अंदर, बॉडी के अंदर हो रहा है। तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, और उनको एक हेल्दी फीलिंग इसको लेकर आनी चाहिए। इसको लेकर घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जब मेनार्की बिगिन होती है तो कई बार गर्ल्स और उनकी मदर्स घबरा जाते हैं कई सारी चीजों को लेकर। तो यू नीड टू नो कि व्हेन टू कंसल्ट अ डॉक्टर। तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में पेन बहुत सिवियर है या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, इसके अलावा आपके पीरियड्स बहुत जल्दी आपको आ रहे हैं, 28 डेज से बहुत पहले ही आपको हर 15 डे में आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, या फिर कई बार पीरियड्स बहुत ज्यादा इरेगुलर होते हैं, मींस कई बार बहुत दिनों तक पीरियड्स आते ही नहीं हैं। बिगनिंग में ये हो सकता है, लेकिन अगर 3 या 4 साल बाद भी अगर इस तरीके से इरेगुलर बना हुआ है तो यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। मैं एक बार फिर कहूंगी कि मेनार्की एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसे लेकर घबराएं नहीं, परेशान ना हो। इसको लेके अवेयर होना बहुत जरूरी है, अपनी हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बी कॉन्फिडेंट, हेल्दी एंड फिट। थैंक यू।